लिखा हुआ है, हमारी किताब जो है उसके 12 पेवन होगा, आपको 11 पेवन है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नाक उठाया ऐसे, यहाँ पे पेवन था, जब वो पेवन देखा 12, सारी हवाले कर दिया, अभी क्या कर दिया, हवाले कर दिया। तो अल्लाह ने सुन्नत में मदद है, सुन्नत में नुसरत है, सुन्नत में हिफाजत है, सुन्नत ही दीन है, और सुन्नत में मदद है। सहाबा सुन्नत को सुन्नत समझ कर करते थे, आज हम सुन्नत को सुन्नत समझ के छोड़ते हैं। यही फर्क हुआ। आज जब आप टिकटॉक में देखेंगे, अल्लाह माफ फरमाए, आज लड़का तो लड़का, लड़की भी टिकटॉक में नाच रही है। हर मगरबी तहजीब के सांची में ढल चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा तालीम आ जाए, एजुकेशन सिस्टम आ जाए कि आपकी औरतों से किस तरह से दुपट्टा छीन ले, क्या आप बर्दाश्त करेंगे? आपकी औरतों को नंगा कर दे, आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। एक आदमी गाना गाने वाला आ जाए हमारे गाँव में, सब उसकी तरफ टूट पड़ते हैं। एक अल्लाह रसूल के बात सुनाने वाला आ जाए, नहीं आएंगे। हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ है, घर में वाईफाई का बिल 1000 किरने के लिए आसानी से पीर देंगे, और उसी बच्चे को मदरसे में पढ़ाने के लिए 200 रुपया अगर फीस लगा दे तो 200 रुपया नहीं पीरेंगे। आप बताइए, जिस मुसलमान का ये हाल हो कि घर में वाईफाई लगा हुआ हो, हर घर में टीवी चल रहा हो, हर घर में नंगी नाच देखी जा रही हो, और हर नौजवान आवारा हो गया हो, हर लड़कियां जो है टिकटॉक पे नाच रही हो, ऐसे नौजवान ऐसे हालात में ये मुसलमान 1000 रुपया जो वाईफाई पे लगाए और 200 रुपया दिन पर खर्चा न करे, इसके नस्ल में गजेड़ी भंगेड़ी शराबी गाने वाला पैदा नहीं होंगे, तो मैं गिराम पैदा होंगे। पूछता कौन पैदा होगा? ये गजेड़ी भंगेड़ी शराबी नहीं पैदा होगा तो उलमा किराम पैदा होगा। इतनी बड़ी बस्ती है, उलमा हक्कानीयीन पैदा नहीं हो रहा है, उलमा रब्बानीयीन पैदा नहीं हो रहा है। ऐसे उलमा दिन का दर्द रखने वाले, दिन का दम रखने वाले ऐसे उलमा किराम पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? इसलिए नहीं हो रहा है, हम सब की निगाहों में उलमा की कदर नहीं है, हम सब की नजर में उलमा की कदर नहीं है। इसलिए अल्लाह ने नस्लों को महरूम कर दिया आलिम बनने से। नस्ल महरूम हो चुका है, आलिम नहीं बन पा रहा है। लोग कहते हैं कि हमारा माशरा बिगड़ गया, क्यों बिगड़ गया? 1000 रुपया वहाँ लगाइए, 200 रुपया नहीं हो रहा। तो जोड़ मकसद ये नहीं है किसी को जो आए बात सुनने चले गए, मकसद ये है अपना ज़हन बदलो, अपना ज़हन। तबलीग जमात वाला काम नहीं है, हर मुसलमान का काम है। इंशाअल्लाह उसी पर ये समझते हैं तबलीग जमात वाला काम है। मैं यहाँ तक बताऊँ तबलीग के बारे में, जो इस काम से अभी तक ना वाकिफ है, खुदा की कसम वो जाहिल है। वो कौन है? एक वाकया मैं अक्सर बताता हूँ। एक आदमी जंगल में गया, सुने गौर से, मोहब्बत का सनम जो समझ में आ रही ना? नहीं समझ में आ रही? अच्छी बातें बोलो तो अच्छा लगता है। वो क्या आगे साल है ना, किसका कहानी सुनाओ अच्छा लगता है। कैसे मानो किसका कहानी? आदमी जो आगे बोली लोग जैसे किसका कहानी सुनाते ना, जैसे हदीस तुम है ना कुरान से, इन सुनने मजा आता है। एक आदमी बताया कि एक बार चौधरी साहब था, उसके दरवाजे पर जो मस्जिद था, वो कभी मस्जिद नहीं जाता था। इत्तेफाक से मतलब भैंस जो है मस्जिद चला गया घास खाने के लिए। वो लोग सब उसको जो है बुरा माना जाए, कैसे आप जानवर आगे आ गया? हमको देखा कभी मस्जिद जाते हुए। हाँ, वो तो जानवर ऐसे ही चला गया। क्या बोला? हमको देखा कभी मस्जिद जाते हुए, वो तो जानवर था इसलिए वो चला गया। जानवर था। एक आदमी ने देखा, जैसे उससे बयान कर रहा था, एक बच्चे को देखा खड़े खड़े पेशाब कर रहा है। तो कहा कि ऐसा बदतमीज है, बाप ने नहीं सिखाया पेट में पेशाब करना, तुम्हारे बाप को ले रहा है। और उसको पकड़ के लेके जा रहा था, तो बाप देखा छत पे से बाहर पेशाब कर रहा है। आप कहाँ से पेशाब कर रहा है? चलो भाई तो छोड़ा है, जमीन पे जमा करवा आज ये हाल है। आज क्या है? यही हाल है। ऐसे ऐसे बातें मारे, घुटना फूटे सर, ऐसा बयान अच्छा लगता है। आप वो बोलते ना सर, ये जब एक आदमी जो है नमाज इमाम साहब ने 3 निकात पढ़ दिया, 3 निकात सलाम कर दिया, अब कोई बोला 4 निकात हुआ, कोई बोला 3 निकात हुआ। एक बड़े बुजुर्ग साहब, जमाती साहब, नमाजी साहब, हाजी साहब था, उससे पूछा कि ये सही बताएगा? बोले आप बताइए हाजी साहब, आगे 3 रिकॉर्ड हुआ। कैसे करे 3 रिकॉर्ड हुआ? इसलिए कि मेरा 4 दुकान है, 4 निकात, 4 दुकान है, 4 जो हिसाब कर रहे थे, आती में दुकान का हिसाब हुआ आसमान में। तो कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो 4 निकात नमाज में हिसाब करेगा? बात तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वो थोड़ी असर कर रहा है। देखिए मजमा को सुनाने के लिए हंसी गिरा नहीं, कुरान हदीस की बात सुनो, ऐसी बात सुनो। आज उम्मत इतनी गुमराही में, हम 11वीं मनाने के लिए एक आदमी ने दावत दिया, हम गए 11वीं शरीफ।
जो गौसे आजम का जो पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी का जो ना अभी चंद दिन पहले 11वीं हुआ। हाँ हमको दावत दिया, हम गए माथम को मिला। हाँ हम तो सोनी माने थे कहता है हमारे जिला के लोग इसी बात करते हैं नबी के बारे में। लोग जब नबी का नाम आता है तो घूम जाते हैं और जब नबी का काम आता है तो घूम जाते हैं। रगरग में बसी है नबी नबी नमाजें पढ़ते कभी कभी। रगरग में बसी है नबी नबी नमाजें पढ़ते कभी कभी। दोस्त का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। आप पकड़ा हुआ ही नमाज छोड़ा दामन छूटा, सुन्नत छूटा दामन छूटा। इसलिए भाई बोलो दोस्तों बात को समझो, समझे इंशाअल्लाह। एक आदमी ने एक रकत जंगल में जा रहा था, उसको पत्थर मिल गया, चमकीला पत्थर मिल गया। उसने उस पत्थर को लेकर के गधे के गले में बांध दिया। आगे चला तो उसकी निगाह उस पर जोहरी की पड़ गई। जोहरी ने पहचान लिया ये पत्थर नहीं, ये तो हीरा है। ये क्या है? ये पत्थर नहीं, क्या है? हीरा है। चुनाचे वो उसके पास गया, कहा ये भी समझ गया कि ये इसको मालूम नहीं हीरा है, अगर मालूम तो छुपा के ले जाता है, गला में बना हुआ इसलिए इसको पता नहीं है। उसके पास एक कहा भाई साहब पत्थर को यहाँ क्या लटका है, यहाँ तो आप घंटी बांधेंगे ना तो आवाज़ टन की आवाज़ आएगी, सुनने भी मजा आएगा, देखने में मजा आएगा। तो घंटी कहाँ से लाएंगे? तो पत्थर हमको दे दो, हम घंटी दे देते। बहुत खुश हो गया था, क्या हो गया? बहुत खुश हो गया। जिससे इस जाहिल को इस बात का एहसास तक नहीं चला कि हमने क्या पाया था क्या खो दिया, हमने क्या पाया था खो दिया। इस मिसाल गौर सुनिएगा, जिम्मेदार हजरात 4 महीने लगाएगा, हजरात गौर से सुनेगा। इस जाहिल को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि हमने क्या पाया था क्या खो दिया। इसी तरीके से तबलीग में लगा, तबलीग को नहीं समझा, अभी बैठा हुआ है वो जाहिल की तरह है, इसे तबलीग को समझाएगा। एहसास तक नहीं हुआ हमने क्या पाया था क्या खो दिया। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह जिस काम के बारे में फरमा रहे हैं, ये कर्न अव्वल का हीरा है, ये कर्न अव्वल का हीरा है। ये तबलीग का काम हीरा दिया था। इतने पुराने जिस भमरी में इतने पुराने लोग हों, उसके नस्लों में उसके औलादों में ये अंग्रेज जैसा चेहरा बना करके, अंग्रेज जैसा लिबास बन करके ये दीन का बागी बने जिंदगी गुजार रहा है, हम कैसे जिम्मेदार हैं? क्या जवाब देंगे हम अल्लाह के नबी के यहाँ? अल्लाह के नबी के दरबार में सहाबा कहेंगे मैंने तेरे दीन की खातिर बीवी को बेवा कर दिया, बच्चे को यतीम कर दिया, जान के नजराने पेश कर दिया। ये जालिम मुसलमानों से पूछो, ये भमरी के मुसलमानों से पूछो, जिस वक्त तक भमरी के हर घर में गाने बज रहे थे, केबल चल रहे थे, लाखों नौजवान मस्जिद को वीरान कर दिया था, शराब के अड्डे आबाद हो चुके थे, ज़िना के अड्डे आबाद हो चुके थे, उस वक्त जिम्मेदारों ने क्या किया? क्या जवाब देंगे हम? हमने खेल बना लिया तबलीग जमात वालों का, करेंगे सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे कोई गुनाह नहीं। खुदा की कसम ये काम आप नहीं करेंगे, आप अपने आंखों से देखेंगे आपका नस्ल मुर्तद हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा नस्ल। दीन हमेशा कुर्बानी चाहता है, बड़ों ने कुर्बानी दिया, आज हम दीन पर है, हम कुर्बानी देंगे, हमारी नस्ल दीन पर बाकी रहेगा। आज हम कुर्बानी छोड़ देंगे, हमारी नस्ल मुर्तद हो जाएगा। बातिल की जबरदस्त साजिशें चल रही है, ये कोई मुसलमान बाकी न रहने पाए, अपने आप को मुसलमान तो समझे लेकिन मुसलमान हकीकत में न रहे। इसलिए औरत के जरिए से हर घर में किस तरह का आराम माल दाखिल कर रहा है। हमारी औरतें आज क्या बातिल की साजिश है, मर्द किस्ता नहीं दे रहा है, औरत को किस्ता दे रहा है, हर औरत उसमें फंसा हुआ है। आज हम कैसे नमाजी हैं? एक मैंने नमाजी को तश्कील किया, हम तो नमाज पढ़ते हैं भाई, उसको लेके जाओ जो नमाज नहीं जा रहा है। चलिए क्या बात है, 3 ही दिन तो है, आज हमारा किस्ता है इसमें नहीं रख सकते। हर घर में हराम माल दाखिल हो जाए, हम मुतमईन हो जाते नमाज पर। जिस तरीके से नमाज को कबूलियत के लिए जमीन पाक, बदन पाक, कपड़ा पाक होना जरूरी है, इसी तरीके से जिस्म के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो खून का पाक होना भी जरूरी है। अगर खून नापाक है कोई नमाज कबूल नहीं, कोई हज कबूल नहीं, कोई ज़कात कबूल नहीं। आज अल्लाह का अज़ाब क्यों आ रहा है? आज पूरी दुनिया पे मुसलमानों पर जो अज़ाब है, पूरी दुनिया में मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, जुल्म सितम की चक्की पीसा जा रहा है। इसलिए अज़ाब नहीं आया हुआ है कि मुसलमान है, मेरी बात को गौर सुनिएगा, इसलिए अज़ाब नहीं आ रहा है कि मुसलमान है, अज़ाब इसलिए आया हुआ है कि सब मुसलमान नाफरमान है, ये सब मुसलमान नाफरमान है। ये मत बोले तबलीग वाला है, ये तबलीग जमात वाला है, अल्लाह माफ फरमाए। कोई हमको ताना देता है तबलीगी मौलवी है, तबलीगी मौलवी है, सलाहियत नहीं है, इसलिए मदरसा में नहीं पढ़ाता है। अगर बुखारी शरीफ में सलाहियत होती, बुखारी शरीफ पढ़ाता, ये करता, मुझे उसके ताने से कोई परवाह नहीं। मैं अपने आप को एक शेर के जरिए सिखाता हूँ, इन दीवानों को हक़ारत की निगाह से मत देखो यारो, इन दीवानों को हक़ारत की निगाह से मत देखो यारो, ये दीवाना बड़ा सोच समझ कर दीवाना बना है।
सोच समझ कर दीवाना बनाए कि पूरी उम्मत जाहिलियत की तरफ हराम माल में दाखिल हो जाए, हमें दम नहीं है। वो कौन सा रात ऐसा है कि उम्मत की बेदीनी को देखकर हमारे आंखों से नींद उड़ गई हो। सब तो ताने बहुत देते हैं, फतवे बहुत देते हैं। अल्लाह माफ फरमाए, आज मस्तूरात की जमात निकल की है, बाद नाम नेहाद मुफ्ती फतवा देते हैं ये जायज नहीं है, ये ऐसा है, देवबंद का फतवा, यहाँ का फतवा, ये फतवा देखो, वो फतवा देखे। मैं उस मुफ्ती साहब से पूछना चाहता हूँ, उस मुफ्ती साहब से जो बैठ के मस्तूरात के ऊपर फतवा दे रहा है, उसके लिए फतवा कहा गया। आज मुसलमान औरतें विदेश कमाने के लिए जा रही है, आज मुसलमान औरतें दुनिया के हर काम में जा रही है, हर जगह दुनिया की औरत जा रही है। अतः कि मैंने औरत को बाड़ी कमाने के लिए साथ दिया, कोई फतवा नहीं, धान रोकने के लिए लिया, कोई फतवा नहीं। आज की औरतें बरियाती जा रही, शान पान से खाट बांध करके बरियाती जा रही है, कोई फतवा नहीं। अगर ये औरतें बुर्का पहन करके अपने महरम के साथ, शरीफ बुर्के के साथ दीन से निकले जा रहे थे तो फतवा दिया जाए। कैसे हैं? दिन का गम नहीं है, दिन का गम नहीं। आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, कदम आगे बढ़ाए जा, ज़बान हाल से कद हाँ सता जा। जितना तबलीग वाले सताना सता लो, लेकिन जो तबलीग और हक वाले होगा इसी बात से बात में अगर जो छोड़ेगा, हाँ जो हक तबलीग वाला जिस अल्लाह ने खोल दिया है, लाख ताने दे, लाख बुरा भला कहे, ये किसी के कहने से किसी छोड़ेगा नहीं। आह न कर लबों को सी, क्या शेर है, आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल। अगर इस काम पर मोहब्बत हो गया तो कोई कुछ मार गिरा तो उसको आह भी लगा। तेरे गम की भी मुझको दौलत मिले, गमे तो जहाँ से फरागत मिले। नबी वाला गम हो जाए, नबी वाला कुहन पैदा हो जाए, आज हम ये काम नहीं करेंगे, ये तबलीग का काम नहीं होगा, इतने मदारिस से सब बंद हो जाएंगे। एक बड़े आलिम ने फरमाया, सुनो गौर से, लोग इसलिए हम समझते हैं कि तबलीग के खिलाफ मदरसे के खिलाफ है, ये तबलीग वाला मदरसे के खिलाफ है। खुदा की कसम जो मदरसे